उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी से मौसम पूरी तरह बदल गया। ठंडक बढ़ गई है। जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई और ये नजारा जो आप देख रहे हैं ये बाबा बद्र विशाल के दर का है। और देखिए पीछे जो पहाड़ियां हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, सबने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। मार्च के महीने में बद्रीनाथ धाम में अब ये सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। दरअसल मैदानी हिस्सों में अभी से गर्मी लोगों को सताने लगी। मार्च का महीना मई के महीने के जैसे बर्ताव कर रहा, तो इस बीच में जो मौसम का परिवर्तन हुआ, जो ये यू टर्न लिया, इस यू टर्न ने राहत की सांस जरूर ली है और इसका असर बताया जा रहा है कि धीरे धीरे मैदानी हिस्सों में भी पहुंचेगा और टेम्परेचर पारा थोड़ा सा गिरेगा, जैसे लोग राहत की सांस लेंगे, क्योंकि अभी से ये गर्मी सताने लगी थी। इस बीच में जो ये तस्वीरें हैं ये हृदय को भी सुकून देती हैं, मन को ठंडक पहुंचाती हैं। बेहद खूबसूरत ये नज़ारा, बर्फ की सफ़ेद सफ़ेद चादर ओढ़ी ये चोटियाँ और बाबा बद्र विशाल का इधर बद्रीनाथ धाम में हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर दिख रही है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास हैं, नहीं सिर्फ एबीपी गंगा पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। बर्फबारी के चलते नर नारायण जो पर्वत वहाँ पर हैं, दूसरे जो पर्वत हैं, जो हिम शिखर हैं, वो लदे हुए हैं हिम से। और मार्च के महीने में बद्रीनाथ धाम में ये बर्फबारी देखने को मिली है और अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, बल्कि यूं कहें कि उत्तराखंड में मौसम ने यू टर्न ले लिया है। आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, कुल 4 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम के अलावा उत्तरकाशी में भी बर्फबारी हुई है। यहाँ पर उच्च हिमालयी क्षेत्र जिसमें गंगोत्री धाम है, मुखबा है, हर्षिल घाटी है, झाला है, सुखी टॉप है, यहाँ पर अचानक बर्फबारी का जो सिलसिला वो शुरू हुआ और उसके बाद का नज़ारा आपके सामने है। तो पिथौरागढ़ में भी हिमपात के साथ बारिश हुई। अल्मोड़ा में भी मौसम ने करवट ली, जिससे गर्मी से लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। पिथौरागढ़ का जो बाजार है, यहाँ पर बरसात हुई, तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी के बाद का नज़ारा कैसा है वो आप देख सकते हैं। जो पंचचूली है वो और खूबसूरत दिखने लगे हैं। झमाझम बारिश के बाद से मौसम सुहाना हो गया। अल्मोड़ा में भी गर्मी सताने लगी थी। और बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें हमने आपको इससे पहले भी दिखाई, तो आप फिर से तस्वीरों को देख लीजिए। और उत्तरकाशी की तस्वीरें आप देखिए, गंगोत्री धाम की बर्फ गिरते हुए। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में ऊंचाई वाले कई स्थानों पर जमकर बर्फबारी हुई, जिससे इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ नजर आया। मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में सोमवार और मंगलवार को बारिश और बर्फबारी होने की आशंका जताई है। वहीं मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में कई जगहों पर और देहरादून और टिहरी जिले में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि 30,000 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की संभावना है। उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में बर्फबारी हो सकती है। पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। सुबह के समय हल्की बारिश हुई और उससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे अब लोग ठंड से बचने के लिए फिर से गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। देश विदेश से पर्यटक मसूरी में पहुंचे हुए हैं और इस सुहाने मौसम का वो लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटक मौसम का आनंद ले रहे हैं। दरअसल निचले मैदानी इलाकों में गर्मी का मौसम शुरू हो गया, गर्मी सताने लगी। ऐसे में मैदानी इलाकों से आने वाले पर्यटकों के लिए यह गुलाबी सर्दी का मौसम सुहाना है। मौसम विभाग ने भी अगले 2 दिनों तक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की संभावनाएं जताई हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि इस बार का पूरा शीतकाल के दरमियान देखने को मिला कि बर्फबारी पूर्व के सालों की तुलना में बेहद कम हुई और ये वजह है कि अभी से गर्मी लोगों को सताने लगी। लेकिन ये जो मौसम का अचानक परिवर्तन देखने को मिला, ये जो यू टर्न लिया, उसके बाद लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। गर्मी से थोड़ी सी राहत लोगों को मिली। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। कोरोना पर ऋषिकेश से बहुत बड़ी खबर। गुजरात से ऋषिकेश आए 22 यात्री संक्रमित मिले। 22 यात्री संक्रमित मिले हैं। ये 22 यात्री गुजरात से ऋषिकेश आए थे और ये पॉजिटिव मिले। 18 मार्च को बस से ये यात्री पहुंचे थे। नीलकंठ और शीशम झाड़ी के आश्रम में ये यात्री रुके हुए थे। अब ऋषिकेश से वापस भी लौट चुके हैं यात्री, लेकिन इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सबसे चिंताजनक बात, ये आए गुजरात से
ऋषिकेश में रुके ठहरे हुए थे और हो सकता है इनमें से कई लोग ऋषिकेश बाजार और दूसरी जगहों पर घूमने के लिए गए हों और अब ये वापस लौट चुके हैं, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि ये कोरोना संक्रमित थे। तो कोरोना का ग्राफ फिर से बढ़ने लगा है उत्तराखंड में। एक दिन की बात करें, 24 घंटे की बात करें तो 104 कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले हैं और अब प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 894 पहुंच गए और सबसे ज्यादा केसेस देहरादून से सामने आए हैं। खुद मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हो गए। सीएम तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी। कल उनको दिल्ली आना था, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात के कार्यक्रम थे। 25 तारीख तक दिल्ली में रहना था, लेकिन पॉजिटिव हो गए और अभी 11,324 कोरोना की रिपोर्ट आनी बाकी है। ये बैकलॉग है। और रवि कैंतुरा इस खबर पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले मुख्यमंत्री की जो सेहत है वो कैसी है उसके बारे में जानकारी दीजिए और कामकाज पर कितना असर पड़ेगा मुख्यमंत्री के संक्रमित हो जाने के बाद, इसकी भी आप जानकारी दें। और कोरोना का जो प्रकोप है वो कितना ज्यादा है? देखिए राजीव, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव है, ऐसे में उनके तमाम कार्यक्रम रद्द हैं और कल देर शाम को उन्होंने दून अस्पताल में अपना चेकअप भी कराया है। उनकी हालत स्थिर है और वो एसिम्टोमेटिक हैं, उनको किसी तरीके का कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है जो कोरोना से रिलेटेड है, लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसी वजह से उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर दिया है। मैं इस वक्त मुख्यमंत्री का जो आवास है उसके बाहर इस वक्त मौजूद हूँ और जानकारी ये है कि मुख्यमंत्री अब अपने GMS रोड आवास से ही सरकारी कामकाज निपटा रहे हैं। हालांकि उनके कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कामकाज जो है काफ़ी प्रभावित है और उनके कई कार्यक्रम थे बहुत महत्वपूर्ण और केंद्र में भी उनको जो है कई मुलाकातें थी। 3 दिवसीय उनका वहां पर दौरा था, लेकिन वो सब चीज़ों को रद्द कर दिया गया है। जहां तक कोरोना की स्थिति है तो प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना वापस आने लगा है और कोरोना रिटर्न से जो है कहीं ना कहीं चिंताएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में चिंताएं बढ़ेंगी, लेकिन रवि मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये उत्तराखंड की जनता जानना चाह रही है कि जो 11,324 कोरोना की रिपोर्ट आना बाकी है, ये कब से पेंडिंग है, कब से रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, ये सैंपल कब कलेक्ट किया गया था और रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है? जी बिल्कुल राजीव, देखिए जो सैंपल्स की रिपोर्ट अभी आना बाकी है वो करीब 11,000 के करीब पहुंच गए हैं और ऐसे में ये जो आंकड़ा है ये अचानक बढ़ा है क्योंकि जैसे ही कोरोना के मामले बढ़े उसके बाद जो ट्रेसिंग हुई है उसके बाद जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा अब जो है ज़्यादा स्तर पर अपनी सैंपलिंग करा रहे हैं क्योंकि बीच में इस तरीके का माहौल बन गया था कि जो कोरोना का खतरा है वो करीब करीब टल गया है। लेकिन अब जैसे ही मामले आए हैं उन मामलों से उनसे जो चिन्हित किए जा रहे हैं, जो ट्रेसिंग की जा रही है, ऐसे में जो है अब ज़्यादा सैंपलिंग हो रही है और 11,000 का जो आंकड़ा है ये बेहद ज़्यादा है और ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आने वाले समय में जो कोरोना का आंकड़ा है वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा क्योंकि ये तमाम वो सैंपल हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आंकड़ा और ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगा और जो जिस तरीके से जो टेस्टिंग है उसको भी अब और तेज़ी लानी पड़ेगी क्योंकि पहले कोई शक नहीं है कि 10,000 सैंपल प्रतिदिन आ रहे थे, लेकिन तेजी आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन उत्तराखंड के लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप बचे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और इस बीच में सीएम तीरथ सिंह रावत खुद संक्रमित मिले हैं, क्वारंटीन में हैं। सारे काम उनके वर्चुअली होने वाले हैं और इस बीच में कोरोना से निपटने की तैयारियां क्या हैं, मुख्यमंत्री किस तरह से हालातों पर नजर बनाए रखें, ये हमने आपको बताया भी इससे पहले। लेकिन इस बीच में 5 तस्वीरें होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री पहुंचे जब वो संक्रमित हुए, उससे पहले की तस्वीरें हैं। कबड्डी टूर्नामेंट में उन्होंने हिस्सा लिया था जब वो रामनगर गए थे, उसके बाद वो कबड्डी टूर्नामेंट का हिस्सा बने थे। दिल्ली भी पहुंचे हुए थे, कैबिनेट की बैठक उन्होंने ली और बाल संरक्षण अधिवेशन का हिस्सा बने थे। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत से कार्यक्रमों में वो दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग, हालांकि मास्क पहने हुए लोग दिखे मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं नजर आई। वैसे में जितने लोग मुख्यमंत्री की कॉन्टैक्ट में आए उनको तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए। सीएम तीरथ सिंह रावत के संक्रमित होने पर पत्नी बेटी का टेस्ट। सीएम तीरथ सिंह रावत की पत्नी और बेटी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मुख्यमंत्री संक्रमित हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की बेटी और मुख्यमंत्री की पत्नी कोरोना नेगेटिव निकली है। वो संक्रमित नहीं है।
तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, मुख्यमंत्री पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की बेटी की और मुख्यमंत्री की पत्नी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि आइसोलेशन में मुख्यमंत्री हैं, अपना कामकाज निपटा रहे हैं और सीएम ने संपर्क में आए सभी लोगों से कहा था कि वो अपनी जांच करवाएं। इसी कड़ी में उनकी पत्नी की और उनकी बेटी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो तेजी से उत्तराखंड में कोरोना पैर पसार रहा है। हरिद्वार कुंभ पर भी कोरोना का साया, 43 नए केसेस सामने आए हैं। हरिद्वार से महाकुंभ में कोरोना रोकना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा, बहुत बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि अभी 1 तारीख से जब शुरुआत होगी कुंभ की, उससे पहले ही ये स्थिति है कि 43 नए केसेस सामने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग थर्मल स्क्रीनिंग जांच का दायरा बढ़ाएगा, लेकिन किस हद तक बढ़ा पाएगा ये सवाल है। तो मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हैं, तो हरिद्वार कुंभ को लेकर दिए गए उनके आदेश, जो उन्होंने आदेश दिए, वो बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कोरोना काल के बावजूद कुंभ परिक्षेत्र में बरती जाने वाली सख्ती में ढील दी थी, जिसके बाद से हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। जबकि कोरोना कई प्रदेशों में तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे हालातों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा, जिसमें हरिद्वार कुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच को 4 गुना बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के पत्र के बाद चिंता और बढ़ गई, लेकिन बावजूद इसके अभी भी हरिद्वार में कोरोना को रोकने के बहुत बड़े स्तर पर उपाय नहीं किए जा रहे। सबसे व्यस्त जगह हर की पैड़ी के आसपास दोपहर तक स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम मुस्तैद नहीं दिखती। जगह जगह श्रद्धालु बेरोक टोक घूम रहे हैं, एंट्री पा रहे हैं, न किसी तरह की कोई थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था दिखती है, न ही स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर मौजूद है। और आप अंदाजा लगाइए कि प्रदेश में बैकलॉग कितना है, 11,000 से ज्यादा अभी सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। तो ऐसे में हरिद्वार में कोई श्रद्धालु आए, उसका टेस्ट हो, उसकी रिपोर्ट मिल जाए, वो भी उसी वक्त मिल जाए, पता चल जाए कि कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये इतने कम वक्त में कैसे संभव हो पाएगा? वार्ड में हमारा चेकिंग भी लगातार चल रहा है। जैसा जिला प्रशासन का जो मेडिकल टीम है वो लोग भी मौजूद है, उसके साथ भी हमारा पुलिस टीम भी है, और जो भी आते हैं उनका जो रैंडम चेकिंग करा रहे हैं, तो उसी अनुसार जो है हम कर रहे हैं। और जो भी शासन का और जिला अधिकारी का जो भी दिशा निर्देश होगा उसका अनुसार जो आवश्यक कार्य हम जरूर करें। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, लेकिन हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वक्त मैं हर की पौड़ी पर मौजूद हूँ। यहाँ की कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये पीछे हर की पौड़ी के जाने का मुख्य मार्ग है। यहाँ से लगातार जो श्रद्धालु है वो बेरोक जा रहे हैं। कुछ पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैद हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम यहाँ मौजूद नहीं है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं बेरोक टोक यहाँ से हर की पौड़ी सीधे जा रहे हैं। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग भले ही बड़े बड़े दावे करे कि किस तरह से वो कोरोना को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पुलिस के 2-3 जवान ही मौजूद है जो उनको सैनिटाइजर और मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम यहाँ मौजूद नहीं है। सैनिटाइजर की यहाँ एक मशीन लगाई गई है, लेकिन कोई भी यहाँ पर ऐसा जवान या कोई ऐसा स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है जो उनको यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को ये प्रेरित करे कि आप सैनिटाइज कीजिए और यहाँ पर मास्क लगाना जरूरी होगा। और बेरोक टोक श्रद्धालुओं को यहाँ से भेजा जा रहा है। पुलिस के 2-3 जवान यहाँ मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि आप सैनिटाइज का इस्तेमाल कीजिए और मास्क लगाइए। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ मौजूद नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोपहर के टाइम यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर और 10-11 बजे तक यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। उसके बावजूद भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी तक मौजूद नहीं है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद हरिद्वार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कुंभ का आयोजन हो रहा है। कुंभ के आयोजन के लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने साफ ये कह दिया है कि यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं की कोई भी रोक टोक नहीं की जाएगी, बिना पाबंदी के वो यहाँ आ सकते हैं। उसके बाद से हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब इस बात से क्या ये कहा जा सकता है कि यदि स्वास्थ्य विभाग और मेला प्रशासन सतर्क नहीं हुआ तो फिर एक बार हरिद्वार में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय से एक पत्र मिला है, जिसको लेकर हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुंभ में कोरोना को काबू करने के लिए सारे उपाय किए जाएंगे। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री जी से मिलने से पहले प्रोटोकॉल के तहत
हर व्यक्ति को अपना RT-PCR कराना पड़ता है, तो क्योंकि मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी से मिलने का कार्यक्रम था, उसी के तहत उन्होंने अपना RT-PCR कराया। अभी मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई तो उनका ये पॉजिटिव आया है, लेकिन मैं समझता हूँ एसिम्प्टोमेटिक है और कोई घबराने की बात नहीं है। ये ज़रूर है कि जिस तरह से प्रदेश में के विकास को लेकर, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का अंतिम सप्ताह है, वो एक पैकेज लेके आ रहे थे यहाँ पे, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको इसमें दुर्भाग्यपूर्ण, इसीलिए आपने कहा कि उनका ये पॉजिटिव पाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हरिद्वार कुंभ के दौरान टेंट और छावनी के लिए जमीन न मिलने से साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि मेला प्रशासन ने अखाड़ों को जमीन तो दे दी है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले संस्थाओं के लिए जमीनों का अलॉटमेंट नहीं किया गया। ऐसे में तमाम साधु संत हरिद्वार पहुंच चुके हैं, जो अभी तक जमीन न मिलने से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्म संस्था के अध्यक्ष स्वामी विद्या चैतन्य महाराज ने समय पर व्यवस्था न होने पर आंदोलन की बात कही है। इस बीच में बड़ी खबर आपको दे दें, देश में कोरोना का ताजा आंकड़ा क्या है, ये सामने आ गया है। कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार कम केसेस देखने को मिले हैं। बीते दिनों जो केसेस सामने आए उनकी तुलना में कम। एक दिन में कोविड के 40,715 केसेस सामने आए। कल करीब 47,000 केसेस सामने आए थे और उसकी तुलना में तो कम ही है 40,715, लेकिन 40,000 संख्या अपने आप में बहुत ज्यादा है। और 199 लोगों की बीते 24 घंटे में और यूपी है, और यूपी में 24 घंटे में 542 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं। और एक्टिव केसेस की संख्या उत्तर प्रदेश में 3,396 पहुंच गई है। उत्तराखंड में स्कूल फीस से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। लॉकडाउन के दौरान फीस को लेकर बहुत बड़ी राहत मिली है। अभिभावकों को खुल चुके स्कूलों की फीस किश्तों में जमा होगी। लॉकडाउन के दौरान केवल ट्यूशन फीस जमा होगी। लॉकडाउन की जो फीस है वो कंप्लीट फीस नहीं, सिर्फ ट्यूशन फीस जमा करनी है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी किए हैं। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी करते हुए भौतिक रूप से खुल चुके कक्षा 6 से 8वीं और कक्षा 9 से 11वीं की फीस को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं कि जो स्कूल सरकार के निर्देश उपरांत से संचालन जिनका हो रहा है, इन कक्षाओं के भौतिक रूप से संचालित होने की तिथि से पूर्ण फीस और लॉकडाउन की अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क जमा करवाया जाएगा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। 60 विधानसभा उपचुनाव पर मंथन और बीजेपी और कांग्रेस दोनों में उम्मीदवारों पर मंथन की किसको बनाया जाए चेहरा। आज कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है और कांग्रेस में गंगा पंचोली, विक्रम रावत का नाम चल रहा है, रेस में है, चर्चाएं नामों पर है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में तो 6 नामों पर चर्चा हो रही है और इनमें सबसे आगे सुरेंद्र सिंह जीना के भाई ही बताया जा रहा है सबसे आगे।